हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन ए फॉर टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीति दशा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 15 तक कर लिया था। आज हम लोग जो है प्रश्न संख्या 16 से 30 तक करेंगे व्याख्या सहित। हम लोग महाजनपद काल, उस समय के राजा, ये सब कुछ जो है हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन नंबर ए गांधार, ऑप्शन नंबर बी कंबोज, ऑप्शन नंबर सी काशी, ऑप्शन नंबर डी मगध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मगध। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल, अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंततः सफल रहा। प्रश्न 17, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर ए शाक्य, ऑप्शन नंबर बी लिच्छवी, ऑप्शन नंबर सी यौधेय, ऑप्शन नंबर डी विपरीत सभी। चलिए व्याख्या से इसे समझते हैं। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। कपिल 1, कपिलवस्तु के शाक्य, 2 सुमसुमारगिरी के भग, 3 अलकप के बुली, 4 केशपुत के कलाम, 5 रामगाम के कुल्य, 6 कुशीनारा के मल, 7 पावा के मल, 8 पिपलीवन के मौर्य, 9 वैशाली के लिच्छवी, 10 मिथिला के विदेह। यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति में भी यौधेय गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। प्रश्न 18, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी नंद, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। जिसकी व्याख्या देखते हैं। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। प्रश्न नंबर 19, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी एथेंस, ऑप्शन नंबर सी स्पार्टा, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? ए पार्श्वनाथ जंत्रिका, बी बिंदुसार शाक्य, सी स्कंदगुप्त मौर्य, डी चेटक लिच्छवी। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, चेटक लिच्छवी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी बज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। प्रश्न नंबर 21, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ऑप्शन नंबर ए दीघनिकाय, ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर सी दीपवंश, ऑप्शन नंबर डी अंगुत्तर निकाय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अंगुत्तर निकाय। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में अंगुत्तर निकाय से सूचना मिलती है। ये एक बौद्ध ग्रंथ था और जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र, उसमें भी जो है 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है। अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, कंधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है और 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो थे यूपी में थे और 3 महाजनपद जो थे वो बिहार में थे। ठीक है।
चलिए इस टेबल को जो है अच्छे तरीके से आप देख लीजिए और इसको याद भी कर लेना है, क्योंकि पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो देखिए महाजनपद है, ये आधुनिक स्थल है और राजधानी है। ठीक है, नंबर 1 कुरु, आधुनिक स्थल है इसका मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। 2 पंचाल, आधुनिक स्थल है बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद और इसकी राजधानी थी अहिछत्र तथा काम्पिल्य। मतलब उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। 3 नंबर पे देखिए सूरसेन, मथुरा के आसपास का क्षेत्र था और इसकी राजधानी थी मथुरा। 4 वत्स, प्रयागराज तथा बांदा वाला एरिया था और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। 5 कौशल, अवध का क्षेत्र, अयोध्या मंडल और इसकी राजधानी थी साकेत तथा श्रावस्ती। 6 मल, देवरिया, कुशीनगर और पावा इसकी राजधानी थी। 7 काशी, वाराणसी और इसकी राजधानी वाराणसी थी। 8 अंग, भागलपुर तथा मुंगेर बिहार में और इसकी राजधानी थी चंपा। 9 मगध, दक्षिण बिहार, पटना व गया जिला, इसकी राजधानी थी गिरिब्रिज अथवा राजगृह। 10 वज्जी, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा, ये बिहार में। ठीक है, और इसकी राजधानी थी मिथिला, वैशाली व जनकपुरी। अलग अलग नामों से इसको जाना जाता था। 11 चेदी, बुंदेलखंड, इसकी राजधानी थी सुत्तीवती। 12 मत्स्य, जयपुर राजस्थान, इसकी राजधानी थी विराटनगर। 13 अश्मक, गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश, ये नर्मदा और गोदावरी घाटी के बीच में स्थित था, इसकी राजधानी थी पोतन या पोटेल। 14 अवंती, पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में, इसकी राजधानी थी उज्जैनी तथा महेशमती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महेशमती। 15 कंधार, पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। 16 कंबोज, दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी और हजारा, इसकी राजधानी थी राजपुर या फिर हाटक। ठीक है, इस तरह से जो है 16 महाजनपद हैं, इसे जो आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी वर्तमान किस क्षेत्र में पड़ता है ये पूछ सकता है या उसकी राजधानी। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। प्रश्न 22 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए महाभारत में, ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन नंबर सी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त निकाय में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। ठीक है, प्रश्न 23 निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर बी मध्यम निकाय, ऑप्शन नंबर सी खुद्दक निकाय, ऑप्शन नंबर डी दीघ निकाय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय। प्रश्न 24 महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन नंबर बी अस्मक, ऑप्शन नंबर सी कंबोज, ऑप्शन नंबर डी चेदी, ऑप्शन नंबर ई वत्स। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में किस किस का उल्लेख है। तो ए मगध का उल्लेख है, बी अस्मक का उल्लेख है, सी कंबोज का उल्लेख है। मतलब मगध, अस्मक और कंबोज का उल्लेख जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ए बी सी। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है ए बी और सी, ऑप्शन नंबर बी है डी और ई, ऑप्शन नंबर सी है सी डी और ई, ऑप्शन नंबर डी है ए सी डी और ई। तो हम लोगों ने क्या देखा था, ए बी और सी। तो इस तरह से जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बी और सी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख है मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार, शूरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। प्रश्न 25 निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों षोडश महाजनपद की सूची मिलती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
1 अर्थशास्त्र, 2 अंगुत्तर निकाय, 3 दीघ निकाय, 4 भगवती सूत्र। कूट है ऑप्शन नंबर ए 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो ये कह रहा है कि 16 महाजनपद की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4। तो इस तरीके से जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 और 4। प्रश्न नंबर 26, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। ऑप्शन नंबर ए हस्तिनापुर में, ऑप्शन नंबर बी इंद्रप्रस्थ में, ऑप्शन नंबर सी अहिछत्र में, ऑप्शन नंबर डी मथुरा में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अहिछत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र में थी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियाँ थीं, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 27, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए वज्जी, ऑप्शन नंबर बी वत्स, ऑप्शन नंबर सी काशी, ऑप्शन नंबर डी सूरसेन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सूरसेन। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 28, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन नंबर बी वज्जी, ऑप्शन नंबर सी कौशल, ऑप्शन नंबर डी अंग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अंग। चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी। वर्तमान में ये मुंगेर और भागलपुर वाला एरिया है बिहार में। जिसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीघ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। नंबर 29, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए पंचाल की, ऑप्शन नंबर बी कुरु की, ऑप्शन नंबर सी चेदी की, ऑप्शन नंबर डी अवंती की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चेदी की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। जिसकी व्याख्या देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सुत्तिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के शुक्तिमती से की जाती है। प्रश्न नंबर 30, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। ऑप्शन नंबर ए अवंती, ऑप्शन नंबर बी वत्स, ऑप्शन नंबर सी अस्सक, ऑप्शन नंबर डी कंबोज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अस्सक। जिसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्णित 16 महाजनपदों में अस्सक या अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था। इसकी राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटली प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।